शिवपुरी के, जो कि एक बहुत एक दिलचस्प सीट है। तो अभी रमेश शर्मा जी, शिवपुरी में क्या कहना चाहते हैं आपकी इस सीट पर क्या स्थिति बन रही है? देखिए, शिवपुरी भी को अगर हम सीट को शिवपुरी को देखें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जैन और कांग्रेस के केपी सिंह, इन दोनों के बीच में मुकाबला है और ये दोनों अनुभवी हैं। केपी सिंह छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में देवेंद्र जैन भी सक्रिय रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो टक्कर है वो बहुत बराबरी की टक्कर होने की मुझे संभावना दिख रही है और हार जीत का अंतर इतना बहुत कम वोटों से मुझे इसमें दिख रही है। लेकिन फिर भी मतदान का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा इस परिणाम को प्रभावित करेगा। अगर मतदान यहाँ पर अधिक होता है तो मुझे लग रहा है कि वो देवेंद्र जैन के पक्ष में जाएगा और मतदान अगर कम रहता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। यहाँ मुझे टक्कर दोनों के बीच में बराबरी की दिख रही है। जी, तो टक्कर यहाँ पर बिल्कुल बराबरी के दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि जो शिवपुरी है, इस सीट पर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ये वो सीट है जहाँ पर केपीएस जो है वो पिछौर से चुनाव यहाँ पर आके लड़ रहे हैं और ये विवादास्पद सीट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी यहाँ पर उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। अब केपीएस वहां पर उम्मीदवार है और हो सकता है कि एक दो दिन में यहाँ पर और भी कोई बड़ा फेरबदल भी हम लोग देख सकते हैं और पिछौर के सीट पर फिर से केपीएस जा भी सकते हैं और वीरेंद्र रघुवंशी को एक बार मौका दिया जा सकता है। तो अब मैं सूरज पाठक जी से पूछूंगा कि क्या स्थिति बन रही सूरज पाठक जी? केपी सिंह जो पिछौर से विधायक हैं, वो उनको इस सीट से टिकट दिया गया है और वो फाइट में तो हैं, लेकिन यहाँ एक बात हमें ये देखना पड़ेगी कि देवेंद्र जैन यहाँ से प्रत्याशी हैं और यशोधरा राजे सिंधिया की जगह उनको टिकट दिया गया है। उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया स्वास्थ्य कारणों के कारण। हालांकि वजह शायद कुछ और भी रही हो सकती है, सियासी गलियारों में बहुत सारी चीजें चर्चाएं हैं, लेकिन यहाँ देवेंद्र जैन का पलड़ा इसलिए भारी दिख रहा है कि यह जो सीट है, इस सीट पर देवेंद्र जैन को जीतना और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर देवेंद्र जैन को जिताना, ये उनके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि यदि ऐसा हुआ और केपी सिंह यदि इस सीट से चुनाव जीत गए तो कहीं ना कहीं सिंधिया की हार मानी जाएगी, क्योंकि केपी सिंह और सिंधिया के बीच का जो विवाद है वह जग जाहिर है। तो इस सीट से केपी सिंह की हार तय करना सिंधिया के लिए और सिंधिया परिवार के लिए, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लाजमी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव प्रचार जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से देवेंद्र जैन के साथ में चाहे महल की राजनीति करें या वरिष्ठ नेतागण करें, वो जो लगे हुए हैं, तो वो देवेंद्र जैन का पलड़ा भारी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया की सीट है जी, उनका टिकट काट दिया गया। भले उन्होंने 2 महीने पहले ये कहा कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या लगता है कि वो कोई प्रभाव डालेगा? और दूसरी बात यह है कि केपीएस पिछौर से हमेशा जीतते आए हैं जी, उसके बावजूद उनको वहां से हटा के जो है शिवपुरी लेके आए हैं जी, इससे कांग्रेस को क्या नुकसान है और क्या फायदा है? ये कांग्रेस की जो नीति थी कि ये सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास नहीं आई थी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर काबिज रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जहां एक बात यह है कि केपीएस चूंकि पिछला चुनाव जीते हुए थे और पिछौर सीट से जीते हुए थे, लेकिन शिवपुरी सीट पर उनका प्रभुत्व जमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कब्जा उस सीट से हटा करके कांग्रेस के खाते में वो सीट लाने के लिए कांग्रेस ने प्रयोग किया है। लेकिन वो प्रयोग कितना सफल होगा यह तो मतदान बताएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये सीट सिंधिया के लिए जीतना, और भले ही वहां पर नहीं है, सिंधिया परिवार से नहीं है और यशोधरा राजे प्रत्याशी नहीं, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल होगा, भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल होगा कि अगर ये सीट कहीं केपी सिंह न जीत जाए। इसलिए पूरे दमखम के साथ, पूरे जोर शोर के साथ, जोशो खरोश के साथ ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। और जो जिस तरह से प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार चल रहा है, वह प्रचार भी कहीं ना कहीं इस ओर इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा यहां से भारी करना चाह रही है। चलिए, अब मैं पंडित जी के पास चलता हूं कि पंडित जी, इस सीट पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये भी एक चर्चित सीट है और यही वो सीट है सबसे ज्यादा विवादों में है और कहीं ना कहीं इसी सीट के चलते जो कपड़े फाड़ राजनीति हमें सामने देखने को मिला है, तो वो क्या लगता है कि उससे जो दुष्प्रचार भी कांग्रेस के प्रति किया गया है, तो क्या लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार जो कर रही है कि एक जो उनके जो उम्मीदवार है, वो उनका ये कहना पड़ रहा है देवेंद्र कुमार जैन का कि भाई एक तरफ जो पिछौर में बहुत ज़्यादा वहाँ पर अशांति थी, उस अशांति को लेके सीधे शिवपुरी में आ गए हैं
और यदि शांति चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, और अशांति चाहते हो तो केपीएस को वोट दो। ये प्रचार किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस प्रचार में कितना दम है और किस प्रकार से जो है इसका निर्णय आ सकता है वहां पर? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि देवेंद्र जैन और केपी सिंह के बीच में ये मुकाबला है, और इस मुकाबले को यदि वहां से यशोधरा जी भी खड़ी होती तो भी केपी सिंह जीतते, और वहां से कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता जिनके नाम मेरे पास थे, जिनकी कुंडलियां मेरे पास थी, तो केपी सिंह की कुंडली बहुत भारी है। तो केपी सिंह शिवपुरी से जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र भाई जैन चुनाव हार रहे हैं। चलिए अब मैं ये देखता हूं कि इसमें पंडित जी ने जो कहा है वो सही है या हमारा समय जो है वो बताता है वो सही। तो अब देखना ये होगा कि समय क्या बता रहा है। फूलगढ़ में बहार।